आपका अपना ट्यूटोरियल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रेस्टिज सेट नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये स्टडी मूड द्वारा बनाया गया न्यू प्रेस्टिज सेट है दोस्तों, जो न्यू सिलेबस पर आधारित ये एकमात्र प्रेस्टिज सेट है दोस्तों। अगर आप ये प्रेस्टिज सेट नहीं लिए हैं तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं दोस्तों। बहुत ही मस्त प्रेस्टिज सेट है। अगर आप इसको लगा लेते हैं तो आपको 100% दोस्तों 21,391 पोस्ट में आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप ये न्यू प्रेस्टिज सेट लगा लेते हैं जो स्टडी मोड द्वारा तैयार किया गया है, जो न्यू सिलेबस, अभी तक एक भी प्रेस्टिज सेट है जो न्यू सिलेबस पर आधारित नहीं आया है मार्केट में। ये फर्स्ट प्रेस्टिज सेट है जो न्यू सिलेबस पर आया है दोस्तों, तो इसको आप जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 3 तक प्रेस्टिज सेट को नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर सेट लगा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और यूट्यूब पर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से आप आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों। अगर आप डेली बिहार पुलिस का प्रेस्टिज सेट लगाना चाहते हैं दोस्तों PDF के माध्यम से, तो हमारे जो नीचे दिए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। वहाँ पर आपको 9 बजे सुबह में डेली आपको इसका PDF दे दिया जाता है। ठीक है, 2 घंटे के आपके पास समय रहता है, 2 घंटे में बना लीजिएगा। और 11 बजे आपको इसका वीडियो का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, इसी चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आप आंसर मिला सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से डेली आप बिहार पुलिस का प्रेस्टिज सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तो अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके दोस्तों। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेट मिले, और अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बिना देरी के शुरू करते हैं आज की। इसमें हम देखेंगे बिहार पुलिस प्रेस्टिज सेट नंबर 4 देखेंगे, जो अमित तिवारी सर है स्टडी मूड वाले, उसके द्वारा तैयार किया गया है प्रेस्टिज सेट है दोस्तों। ठीक है, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों। इसका कट ऑफ मार्क रखने वाले हैं दोस्तों अगर 55 से 60, 55 से अगर 60 नंबर लाते हैं तो आपको बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में 100% रिजल्ट हो जाए दोस्तों। अगर आप कंटिन्यूटी आपको हर सेट में 55 से 60 नंबर आ रहा है तो आपको 100% दोस्तों 21,391 पोस्ट में आपको रिजल्ट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ये आप कान खोल के सुन ले दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न की ओर दोस्तों। आप लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न है कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरे तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों, आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर पोटेशियम, पोटेशियम होता है, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है। किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? तो क्रिस्टी पाई जाती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 नंबर क्या है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र हैं और पृथ्वी उनकी परिक्रमा करती हैं? तो ये कहा था कोपरनिकस ने, तो ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 नंबर क्या है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर D जगह गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल है। ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय तथा अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 नंबर क्या है। गाँवों में एक बड़े पात्र में दही को भिगोकर मक्खन निकाला जाता है, इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर C अपकेंद्रन, अपकेंद्रन के द्वारा दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। अपकेंद्रक के स्थान पर जो साफ करना होता है, कपड़ा साफ करने का मशीन भी अपकेंद्रक के स्थान पर ही कार्य करता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर 6 देखते हो दोस्तों क्या है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन से कथन सही होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों।
8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? कौन एक सच्चा फल नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेब। सेब एक सच्चा फल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर देखते हैं, मिलान करने वाला दोस्तों क्या है? सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक ना। तो आप लोग मिलान का आंसर था, इसका क्या जाएगा आंसर? देखिए मैनोमीटर, मैनोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? मैनोमीटर से मापते हैं हम, ये मापते हैं गैसों के दाब मापते हैं। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। क्रायोमीटर से क्या मापते हैं? निम्न ताप मापते हैं। डेजीमीटर से गैस का घनत्व मापते हैं। तो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है? निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो ये होता दोस्तों परावैगनी किरण का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर क्या है? ध्वनि स्वर में पिच निर्भर करती हैं। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती हैं, किस पर करती हैं? तो ये करती हैं आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर है, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन के फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलती है, यह बदलती है मोटर बदलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है? डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो डीपीटी का टीका जाता है डिप्थीरिया का, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या है? फलीदार पौधे जो कि बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कहते हैं। क्या इसको सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह जिनोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जगह एंजियोस्पर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 नंबर क्या है? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो ये होता दोस्तों 1945 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है। प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या दोस्तों? गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो ये है तांबा, टीन और जिंक का। तांबा, टीन और जिंक का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 नंबर क्या है दोस्तों? 18 नंबर प्रश्न है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होता है, हानिकारक पदार्थ किससे बनता है? तो ये बनता है मिथाइल एल्कोहल से। मिथाइल एल्कोहल से हानिकारक शराब बनता है, और एथिल एल्कोहल से जो पीने वाला होता है वो एल्कोहल से बनता है शराब, एथिल एल्कोहल से, और हानिकारक बनता है मिथाइल एल्कोहल से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है दोस्तों? भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो भारी जल एक प्रकार के मंदक है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार होता है 20 होता है। इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 नंबर क्या है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाए। दोस्तों आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक से आपको ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज है उसका खोजकर्ता आप नहीं भूलिएगा। देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है दोस्तों, बता देते हैं। लिखिएगा पहले द हो गया, एक लिखिएगा गोप, GOP गोप, चन CHN, क्या है? द गोप चन, द गोप चन, द गोप चन, लिख लीजिए द गोप चन। देखिए ई से क्या होता है? ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, ई से इलेक्ट्रॉन, और TH से हो जाएगा थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? तो थॉमसन ने किया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? तो थॉमसन ने किया है। देखिए पी से क्या जाएगा? प्रोटॉन, पी से हो जाएगा प्रोटॉन, और GO से हो जाएगा गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया है? तो गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। एन से क्या होता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन या CH होता है चैडविक, CH से चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? तो चैडविक।
न्यूटन की खोज किसने किया है? चैडविक। तो याद रखिएगा ट्रिक क्या है? द गोपचंद याद रखिएगा, आपको 100% आप कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाए न्यूटन के चैडविक, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? तो वह ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होता है? तो ये होता है चांदी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 क्या है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। रक्त बोले तब, आंसू बोले तब, और आंसू और पसीना, ये सब का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। रक्त, आंसू और पसीना सभी का पीएच मान 7.4 ही होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 में प्रश्न क्या है? दूध निम्न का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध है प्यास का। प्यास का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 नंबर क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 26 नंबर प्रश्न है, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता को अगले स्तर तक पहुंचाती हैं, तो वो कौन सी हैं? तो वो 10% मात्रा है, मात्र 10%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर देखते हैं क्या है? अम्लीय विलयन में डूब जाने वाले नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग दोस्तों लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही। देखिए दोस्तों, एक ट्रिक बताते हैं, इसका ट्रिक क्या है? अनिल, अनिल से याद रखिएगा, अनिल हो गया, अ से हो जाएगा अम्ल, अ से अम्लीय, ठीक है, नी से नीला, नीला किसको, नीला रंग किसको कर देता है? लाल में बदल देता है। तो अम्ल नीला को लाल में बदल देगा, अम्ल नीला को लाल में बदल देता है अनिल, अनिल इसका ट्रिक है। तो अम्ल है जो नीला को लाल में बदलता है, क्षार बचेगा तो क्षार लाल को नीला में बदल देता है, ये याद रखिएगा। तो क्षार वाला ऑलरेडी पकड़ा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अम्ल नीला को लाल में बदल देता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है? अम्ल विलयन जो नीले को बदलता है तो किस में बदलता है? लाल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है? कौन गार्डन नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ईडन गार्डन। ईडन गार्डन जो कोलकाता में है, ये गार्डन नहीं दोस्तों, ये खेल का मैदान है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है ईडन गार्डन कोलकाता का। तो ये गार्डन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 नंबर क्या है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता दोस्तों मस्तिष्क होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर क्या है? शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है प्रोटीन से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 नंबर क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहिष्कार करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन है? तो विधुर। विधुर एक पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर क्या है? केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विज्ञान गीता। विज्ञान गीता किस द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा है केशव दास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर क्या है? 34 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का विलोम कौन है? तो ये है परलौकिक। परलौकिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? किस व्यंजन का उदाहरण स्थान तालव्य है? तालव्य है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 नंबर क्या है दोस्तों? उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए
शब्द का सही समानार्थक शब्द है हिरण। हिरण का क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुरंगम। कुरंगम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 नंबर क्या है? गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य में सर्वनाम का उदाहरण क्या है? तो यह है निजवाचक। निजवाचक का तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर है, शब्द तरुण छाया का सही संधि करे। तरुण छाया का तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह तरु जोड़ छाया, तरु प्लस छाया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, अंग्रेजों को बिहार के साथ व्यापार का मुख्य आयात सामग्री क्या था? तो ये था दोस्तों सोरा था, तो ऑप्शन नंबर बी जगह सोरा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 40 नंबर है, पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार के उप नवाब कौन बना था? तो ये बना था सिताब राय। सिताब राय, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 नंबर है, त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में पानी आता है किसका? गंडक नदी का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीत लिया है? तो ये जीता है दोस्तों लियोनेल मेसी ने जीत लिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व के स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है? तो ये किया है भारत। भारत किया है। प्रथम स्थान पर चीन है, याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, प्रथम स्थान पर अमेरिका है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? 44 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत के 7 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है उड़िया भाषा को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर क्या है? किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, डॉक्टर नित्यानंद द्वारा विकसित भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली का नाम क्या है? क्या इसका गोली का नाम क्या है दोस्तों? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सहेली। सहेली नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 47 नंबर प्रश्न क्या है? चूज द करेक्ट साइनोनेम क्रूक्स। क्रूक्स का क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एसेंस। एसेंस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 नंबर है, चूज द करेक्ट एंटोनेम पॉसिटी का दोस्तों, तो इसका जा एबेंडेंस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 49 नंबर है, चूज द करेक्ट आइटम एज क्लियर एज ए वेल। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर से हो जाएगा, क्या जाएगा रेडली अंडरस्टूड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन परफेक्ट फॉर कंप्लीट इन एवरी वे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कॉन्समट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 देखते हैं दोस्तों क्या है? चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो वंस मस्ट कीप वंस वैल्यूएबल्स केयरफुल। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या आ जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वंस वैल्यूएबल्स केयरफुल मस्ट बी केप्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? यह है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव वर्ड टू फिल लाइन द ब्लैंक आई शोल्ड हैव
स्टॉपेड देम देन एंड देयर बट इट नेवर इवन टू मी डैट आई सोल्ड। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्कॉर्ड। ऑस्कॉर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर क्या है दोस्तों? 53 नंबर प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन डैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नंबर इम्प्रूवमेंट इन नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड कोरोना वायरस हैज नॉट येट हैड रीचेड सम पार्ट इन वर्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है क्विक फिक्स। क्विक फिक्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? 54 नंबर प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 30 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर क्या है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के अपराधी को क्षमा प्राप्ति लंबन परिहार को कम कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 क्या है धन लक्ष्मी नामक योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो ये किया गया था मार्च 2008 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 नंबर क्या है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था किया गया था? तो ये किया गया था 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर क्या है श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो ये किया था स्मिथ ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर क्या है निम्नलिखित में से किन्हें भारत में प्रत्यक्ष कर समवर्ग में श्रेणित किया गया है? तो निगम कर को, आय कर को, सीमा शुल्क को, उत्पादन शुल्क को। तो 1 2 4 5 1 2 4 5 तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न क्या है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा था? तो ये रखा था ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर क्या है निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारण संबंधी प्रस्तुति करता है? तो ये कौन करता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषि लागत कीमत आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं क्या है 62 नंबर प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ये किया था एम.एन. जिन्ना ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरती है? सही है। यह 3 महाद्वीप से गुजरती है? ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न क्या है चक्रवात पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा कथन सही है। तो चक्रवात कम दबाव के केंद्र होते हैं यानी कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेजी से आंधी को चक्रवात कहते हैं। सही है दोस्तों, एक सही है। बी में क्या कह रहा है चक्रवात आकार में वृत्ताकार अंडाकार से लेकर भी आकार के होता है। ये भी सही है। चक्रवाती का जलवायु और मौसम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो उपयुक्त सभी सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 क्या है भारत सरकार अधिनियम 1935 दास्ता का नया चार्टर कहा था? ये किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर क्या है शारदा एक्ट 1929 के तहत विवाह का उम्र कितना है? शारदा एक्ट के तहत विवाह का उम्र होता है 14 और 18। लड़की का 14 वर्ष और लड़का का 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही
उत्तर है दोस्तों। 15 दिले हैं, 14 बना लीजिए तो 14 18 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 67 नंबर क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो यह है दोस्तों मिजोरम में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर एसटी, ये एसटी का हो जाएगा मिजोरम में। अगर एसी पूछेगा तो एमपी मध्य प्रदेश में हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है। फोहन अल्पांश पर्वत सही है। बोरा साइबेरिया में, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है। ये 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत जलधारा है, मतलब ठंडी जलधारा कौन है। तो बेंगुएला एक जलधारा है जो ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है। तो ये दोस्तों केरल में सड़क सघनता सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 क्या है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। तो ये होता है दोस्तों सेवाओं का निर्यात। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 क्या है। 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 क्या है। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। कहती है यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये क्या आता है यूएनडीपी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 क्या है। नागरिकता संशोधन कानून CAA देश भर में किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये हुआ था 2020 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 75 नंबर क्या है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 नंबर क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा नागोन काराबाख क्षेत्र किस देश में अवस्थित है। नागोन काराबाख ये है दोस्तों अजरबैजान में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 क्या है। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों सतारा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर क्या है। 1802 में बेसिन के संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था। तो ये हुआ था अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है। निर्देशन नीचे दिए गए जानकारी को पढ़कर बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो क्या दिया गया नीचे जानकारी। पढ़कर उत्तर को प्रश्न का उत्तर दे दोस्तों। ठीक है, तो क्या कर रहा है। P + Q का अर्थ होता है P Q का पुत्र है। P - Q का अर्थ होता है P Q की पत्नी है। P × Q का अर्थ होता है P Q का भाई है। P + Q का अर्थ होता है P Q का बहन है। तो इसको आंसर चूज करना है दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो क्या कह रहा है। ए में कह रहा है कि D C का पुत्र है। तो पुत्र वाला है तो ये सही हो सकता है। A D की माता है, इससे माता है कोई D नहीं है तो ये नहीं होगा। B D की मैटरनल अंकल है, ये भी नहीं है दोस्तों, अंकल है ये नहीं है। A C का ब्रदर इन लॉ है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। D C का पुत्र है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। ये प्रश्न से मिलता जुलता है। ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है। 80 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं में चैत कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगह। चैत पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर क्या है। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये कहाँ से हुआ था। तो था पश्चिमी बंगाल से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 82 देखते हैं क्या है।
7 मित्र ABCDEF और G A क्या है G। देखिए दोस्तों ये बनाने वाला है, रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा, बता देते हैं ठीक है ना। क्या है G में से देखिए A और C से बड़ा G है, A और C से बड़ा G है ठीक है। C D से बड़ा है, C है जो D से बड़ा है तो D से बड़ा हो जाएगा। F केवल एक मित्र से बड़ा है तो एक मित्र से बड़ा हो जाएगा F। इसके नीचे वो कोई और होगा। A तीसरे सबसे बड़ा है, A तीसरे सबसे बड़ा है, इससे ऊपर भी एक वो होगा। E सबसे छोटा है तो F के नीचे E हो जाएगा। और G B से छोटा है, G है जो B से छोटा है तो G B से छोटा है तो ऊपर हो जाएगा, सबसे ऊपर B हो जाएगा। और तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों B, सबसे ऊपर कौन जाएगा तो B, तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा, आ जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83 नंबर क्या है, भारत का प्रथम रॉकेट परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित दोस्तों श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 84 नंबर क्या है, 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों पहले आप 1 जनवरी के जाइएगा, 1 जनवरी के कौन सा दिन हो जाएगा, तो अगर 11 जनवरी के गुरुवार हैं तो 1 जनवरी के, तो 1 जनवरी से मतलब कि 10 दिन है, 10 तो 10 से 7 से कटिएगा तो 3 आएगा, 3 तो हो जाएगा गुरुवार, तो गुरुवार हो जाएगा 3 दिन बचेगा, गुरुवार के बुध मंगल सोमवार, 1 जनवरी के सोमवार हो जाएगा दोस्तों, 1 जनवरी के सोमवार हो जाएगा। इसके बाद एक अगला 1 जनवरी को हो जाएगा, सोमवार से मंगल हो जाता है, सोमवार से मंगल हो जाएगा दोस्तों ठीक है। इसके बाद 1 जनवरी 2019 को मंगलवार हो जाएगा ठीक है। तो जनवरी होता है 31 महीना के, फरवरी होता है 28, मार्च होता है कितना 31, फिर के अप्रैल हो जाएगा 30, अप्रैल होता है 30, मई होता है फिर के 31 मई, जून लेना है कितना 11 जून तक लेना है ठीक है। 11 जून पूछता है, देखिए 7 से कीजिए, 7 3 21 7 चौक 28, 28 3 यहाँ 3 बच जाएगा शेष, 7 चौक 28, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 7 एकम 7, 7 3 10, यहाँ 4 बचेगा, देखिए काटिए 4 3 7 कट गया, और 3 2 5 5 यहाँ 2 बचेगा, 2 होगा दोस्तों 7 ठीक है। तो 7 0 बच गया तो मंगल के मंगल ले आएगा ठीक है दोस्तों, तो इसका मंगल हो जाएगा ऑप्शन। 1 जनवरी के मंगलवार था तो फिर 11 जनवरी को मंगलवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85 नंबर क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे उसके अंततः देश का विभाजन कराया था, तो ये कौन सा था मतभेद जो देश का विभाजन करवाया दिया था, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या था दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का स्थान का आरक्षण, ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 86 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था, तो यह था चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या दोस्तों 87 नंबर, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करें, प्रश्न अधूरा है दोस्तों ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, ये कहा था महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर देखते हैं क्या दोस्तों, 89 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर जफर खां के बारे में सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर D होगा, वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडियन कंपनी के पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है। प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न उत्तर बताना है ठीक है। दोस्तों इसका 4 के Q कीजिए और 1 के
क्यू कीजिए, घटा दीजिए, इसके बाद आंसर चलाता है, ठीक है ना। कि 7 के क्यू कीजिए और 3 के क्यू करके घटाना है तो 22 चलाता है, और 11 के क्यू करेंगे, 4 के क्यू करेंगे, घटा के 57 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 11, ए नंबर 11, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर देखिए क्या दोस्तों, 91 नंबर प्रश्न है, यदि ए का, यहाँ छूट गया है, ए का 20% बी के बराबर है, तब 20 का b% निम्न में से किसके समान होगा दोस्तों। तो ये होगा ए के 4% के। देखिए कैसे बनता है दोस्तों, तो बता देते हैं। ए का 20% 20/100 हो जाएगा, किसके बराबर है, तो बी के बराबर है। तो काट दीजिए, 20 पंचे 100, 1/5, तो किसका, तो बी के, तो बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक ना। बी बराबर 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बोलता है, तथा 20 का b%, तो 20 क्या हो जाएगा, 20 गुने b%, तो b% का मान कितना है, तो 1/5 आया था, कितना आया था, 20 गुने 1/5, 1/5, ठीक है, 1/5 था, तो 5 चौका 20, 4 जगह, तो ए का 4%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92 नंबर क्या है, राधा रानी से 480 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती हैं, तो क्या कहता है प्रश्न, उधार लेती हैं तो इसके बाद है, राधा रानी के कर्ज का 2% वर्ष के बाद पूरा करने में कितना धन देगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 576 रुपया। आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न क्या है, रमेश और महेश का औसत आयु 3000 है, सुरेश और महेश का 3250 है, सुरेश और रमेश का 3500 है। तो रमेश की मासिक आय क्या है दोस्तों, देखिए पहले रमेश और महेश, तो 2 गुने 300 कीजिएगा, 6000 चलाएगा। देखिए बना देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इजी प्रश्न है, ठीक ना। देखिए प्रश्न बता देते हैं, 2 रमेश, देखिए क्या बनेगा, इस कैसे बनेगा, रमेश प्लस महेश बराबर 2 गुने 3000, तो कितना हो जाएगा इसका, तो 6000 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, फिर क्या पूछ रहा है, सुरेश और महेश का कितना है 3200, तो 2 गुने 3250, इसका गुना कीजिएगा। तो ऐसा नहीं कि फिर क्या कर रहा है, सुरेश और रमेश का 3500 गुने 2 7000, ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद तीनों के जोड़ दीजिएगा, तीनों के जोड़ना है, इसके बाद इस तीनों को 2 कॉमन ले लेना है, 2 आ जाएगा तो काट दीजिएगा, जितना आएगा उसमें से फिर के घटा के रमेश का निकल जाएगा। तो रमेश का कितना आता है आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर 3250, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते 94 नंबर क्या है, एक कुर्सी 15% लाभ पर बेची गई, यदि वह 15 रुपया अधिक पर बेची जाती तब उसका प्रतिशत लाभ 20% हो तो कुर्सी का लागत मूल्य क्या है दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है, तो 20% माइनस करेंगे 15%, ठीक है, बराबर 25 रुपया हो जाएगा। तो 5% बराबर 25 रुपया, तो 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, सी नंबर 500 रुपया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है, 95 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, यदि a बराबर 8 b बराबर 4 हो तो a माइनस 3 प्लस a, यहाँ दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 3a² 2b है, ये इतना है, ठीक है। इस पर रखिएगा तो इसका आंसर चलाता है दोस्तों कितना, 1216 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 46 नंबर क्या है, एक 3011 गुने 3012 में से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेष पर पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी 3011, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है तो व्यक्ति का वास्तविक हानि का प्रतिशत कितना होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20%, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। क्या है,
98 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 12,500 रुपये एक वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 20 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न 99 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न है यदि किसी संख्या के परिणामी संख्या का ज्ञात करें जो 21 जोड़ा जाए तो 275/2% हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 56। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का 100 नंबर प्रश्न क्या है, दो वृत्तों के परिमाप क्रमशः 88 मीटर और दूसरे 20 मीटर है तो उनके क्षेत्रफल क्या जाएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 32-34 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 100 में से कितना सही कर पाया। जो हम कट-ऑफ बताए थे 55 से 60, अगर उतना आप ला रहे हैं या नहीं रहा कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप लोग वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।